बहू का फर्ज। रामू काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रामू काका की बात सुनकर इंदू जी गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रामू धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू ने आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। मधु की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज मधु को, घर में उसकी खैर नहीं। इंदु गुस्से में तमतमाकर बोली, किशन सुना आपने कि लाडली बहू घर पर नहीं है? इंदु अपने पति को सुनाकर बोली, इंदु शांत हो जाओ। मधु तुम्हारी मर्जी के बिना वह काम पर नहीं जाएगी। मैं मधु को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको ज़रूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रचना, तुम उसके मायके फ़ोन लगाओ। यदि बहू वहाँ नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ किशन, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी यह मुझे कतई पसंद नहीं। इंदु गुस्से में बोले जा रही थी। इंदु अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जो काम करेगी तुमसे पूछकर ही करेगी। मधु पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची को। किशन अपनी पत्नी को समझाकर बोला, तो आप ही बताइए वह 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? इंदु जी फिर बोलती हैं, इंदु मैं मानता हूँ मधु गरीब घर की बेटी है, उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है, खुद मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है, परिवार का पूरा खर्च चला रही है। लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है, उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। किशन फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोला, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से मधु की आवाज़ आती है। इंदु ने मुड़कर देखा कि मधु निखिल को लिए खड़ी थी और निखिल के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये सब देखकर इंदु और रचना चौंक गई। निखिल बेटा, निखिल को क्या हुआ है? यह पट्टी क्यों बंधी है? रचना और इंदु एक साथ बोली। रचना ने जल्दी से अपना बेटा मधु के गोद में से ले लिया, लेकिन निखिल बोली, मामी बहुत अच्छी हैं। मामी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पट्टी कराई। बेटा निखिल को क्या हुआ? किशन शांत स्वभाव में बोले, पापा जी घर पर कोई नहीं था, रचना दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी। उनका फ़ोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लेट लाइन पर फ़ोन आया तो मैंने उठाया, मुझे पता चला निखिल को स्कूल में चोट आई है। कोई घर पर नहीं था। रामू काका भी रचना दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फ़ोन सुनकर मैं घबरा गई थी। हड़बड़ाहट में मैं आपको फ़ोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन निखिल बाबा को संभालना ज़रूरी था। मधु धीमे स्वर में बोली। मधु इंदु के बेटे की पसंद थी और इंदु के पति की भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन इंदु मधु को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज मधु की यह बात देखकर इंदु ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगी नहीं। माफ़ करना मधु, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इंदु रोती हुई बोली, मम्मी जी आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। मधु शांत स्वर में बोली। रचना ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला, धन्यवाद भाभी। मुझे मधु अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफ़ी की क्या बात है, यह तो एक बहू के नाते मेरा फ़र्ज़ था, परिवार के सुख दुख में सबका साथ देना। यह देखकर किशन बहुत खुश हुए, मधु को बहुत आशीर्वाद दिया। इंदु ने भी अपनी बहू
मधु को काम करने की इजाज़त दे दी। किशन की जान पहचान से मधु की एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और मायका दोनों से उसे बहुत प्यार मिला। अब वह बेटी और बहू का सारा फर्ज निभा रही है। अगर बहू को भी बेटी की तरह प्यार और सम्मान मिले तो वह भी बेटी बन सकती है। ये आप पर निर्भर है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।